दोस्तों आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसमें, जिसमें कि आपको आकृति इस तरह से बुक में दिया हुआ है 8.13। इसमें देखते हैं जो पी क्यू दे रखा है और पी आर दे रखा है, लेकिन क्यू आर पता नहीं है। तो सबसे पहला काम करते हैं जो यहाँ पर क्यू आर पता कर लेते हैं, आखिर क्यू आर होता है क्या, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। क्यू आर देखिए, क्यू आर निकालने के लिए क्या क्या है यहाँ पे, आधार हो गया। मतलब क्या, यदि आधार बराबर फॉर्मूला बोले तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखेंगे कर्ण स्क्वायर तो मतलब क्या, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर बोलिए कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू यदि बोले तो कितना है 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 169 माइनस फिर 12 का देखेंगे 144। चलिए बताएंगे 169 में से 144 जाएगा तो कितना बच जाएगा 25। 25 का यदि वर्गमूल बोले तो कितना हो जाएगा 5। इस तरह से ये निकल के आ गया कितना 5। चलिए अब पूछ रहा है tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। तो चलिए अब इसका मान निकालते हैं। यदि tan p बराबर बोले, p से देखेंगे तो बताइए ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। कहने का मतलब क्यू आर क्या हो जाएगा लंब, और फिर क्या चीज पी क्यू क्या हो जाएगा आधार। कहाँ से देखने पर, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब कहलाता है। तो चलिए तो इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज, लंब बटे आधार। फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। चलिए फिर देखेंगे कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है आधार बटे लंब आ जाएगा, आधार बटे लंब। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला लंब बटे आधार। 10 पी से देखेंगे तो लंब बटे आधार मतलब क्या 5/12 आ जाएगा। फिर बताइए कॉट आर से देखेंगे तो बताइए, अब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब, मतलब क्या आधार बटे लंब। तो लंब तो ये हो रहा है और आधार ये है, तो बताइए कितना हो जाएगा 5/12। चलिए अब बताएंगे, देखिए प्लस का 5/12 माइनस का 5/12 कट गया तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 0 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसको भी आप नोट कर लें। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए देखिए क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। साइन ए बराबर 3/4। चलिए अब आप बताएंगे जो साइन थीटा बराबर होता है क्या फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो बताइए ये आपका क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। साइन थीटा बराबर यदि बोले तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब यहाँ पे कितना हो गया 3, और कर्ण बोले तो कितना आ गया 4। चलिए इसमें पता क्या नहीं है, आधार पता नहीं है। तो चलिए इसका आधार निकाल लेते हैं। सबसे पहले आधार बराबर बोलेंगे फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए बताएंगे कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर। फिर बताएंगे लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। चलिए बताएंगे 4 जा कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। फिर 3 जा क्या हो जाएगा 9। बताएंगे 16 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो चलिए आधार कितना निकल गया आपका 7 निकल गया। चाहे तो आप इसको ऐसे समकोण त्रिभुज पर भी इसको दर्शा सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखेंगे साइन ए बराबर देखेंगे तो क्या चाहिए लंब बटे कर्ण, मतलब क्या इस पर भी बैठा सकते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं पूछ क्या क्या रहा है।
कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर बोलेंगे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए देखिए आधार कितना निकला है, √7, चलिए लगा देंगे √7 बटे कर्ण कितना है, 4 हो जाएगा, 4 आ गया। चलिए और फिर क्या पूछ रहा था, tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। चलिए बताएंगे लंब कितना है, 3 लिख दिए। फिर बताइए आधार कितना आया, √7। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसको चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन में करना है कैसे। क्वेश्चन में दे रखा है 15 cot a बराबर 8। तो देखिए इसमें अब करेंगे क्या, cot a बराबर 8 बटे 15। 15 क्यों लिखे, मतलब 15 देखेंगे जो cot a के साथ क्या चीज में है, गुना में। जब कोई भी संख्या गुना में रहे और बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो चलिए अब यहां से डिसाइड कर लेंगे क्या चीज, cot a का बताइए फॉर्मूला होता है क्या चीज, क्या होता है cot a बराबर फॉर्मूला, तो क्या बताएंगे, cot a का फॉर्मूला हो जाता है आधार बटे लंब। तो बताएंगे 8 आपका क्या हो गया, आधार, और फिर 15 क्या हो गया आपका, लंब हो गया। चलिए तो अब देखते हैं इसमें आधार पता है, लंब पता है, तो क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है। तो चलिए कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का फॉर्मूला बोलेंगे क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए तो लंब बताएंगे कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर। आधार बताएंगे कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर कर लेते हैं, 15 15 हाँ 225 आ जाएगा, फिर 8 8 64 आ जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 6 2 8, 8 हो जाएगा, और 2 का 2। चलिए अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, 17 हो जाएगा। चलिए इस तरह से आधार पता था, लंब पता था, कर्ण पता नहीं था, तो कर्ण निकाल लिए। चलिए अब किसका किसका मान पूछ रहा है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर बोलिए होता है क्या चीज, लंब बटे कर्ण। चलिए बताएंगे लंब कितना है, 15, कर्ण बोलिए कितना निकला, 17। निकल गया, साइन ए बराबर क्या हो गया, 15/17। चलिए अब निकाल लेते हैं क्या चीज, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है फॉर्मूला इसका। चलिए कर्ण कितना निकला है, 17। चलिए फिर बताएंगे आधार कितना है, 8, तो 8। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको भी नोट कर ले। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक दिया हुआ है, इस तरह से आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 13/12। चलिए सेक थीटा बराबर होता है क्या चीज, कर्ण बटे आधार। मतलब 13 आपका क्या हो गया, कर्ण, और फिर 12 क्या हो गया आपका, आधार हो गया। कर्ण पता है, आधार पता है, तो पता क्या चीज नहीं है, तो लंब पता नहीं है। तो चलिए हम लंब निकाल लेंगे। लंब का निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए बताएंगे कर्ण कितना है यहाँ पर, 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। चलिए फिर करेंगे 13 का स्क्वायर, बताइए क्या हो जाएगा, 169। फिर देखेंगे 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा,
44 और इस तरह से इसको घटा देंगे, मतलब 169 में से 144 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, और 25 किसका वर्ग है क्या बताएंगे 5 का वर्ग है। मतलब इस तरह से देखिए, कर्ण भी पता था, आधार पता था और लंब पता नहीं था, तो लंब क्या कर लिए निकाल लिए। अब बोल रहा है त्रिकोणमिति का जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, मतलब sec थीटा बराबर दे रखा है, तो आपको निकालना है क्या क्या चीज, साइन थीटा निकालना है, फिर cos थीटा निकालना है, फिर tan थीटा निकालना है, sec तो दिया हुआ है ही इसलिए cot थीटा निकाल लेंगे, sec तो है ही, और फिर क्या निकाल लेंगे कोसेक थीटा निकाल लेंगे। चलिए अब सबसे पहले सबका फार्मूला लिख लेते हैं। बताइए साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई एच, मतलब जिसको क्या बोलते हैं लंब बटे कर्ण। चलिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा, कहने का मतलब आधार बटे कर्ण हो गया। चलिए फिर बताएंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। फिर कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी आ जाएगा। फिर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको एच बाई पी हो जाएगा। चलिए अब इसमें पी बाई एच मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, तो बताएंगे लंब कितना निकला है 5, तो लिख देते हैं 5, और कर्ण बोलेंगे कितना है 13, तो 13 लिख दिए। फिर बताइए बी बाई एच कहने का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बोलेंगे कितना है 12 बटे 13, 12 बटे क्या आ जाएगा 13। चलिए फिर बताएंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, मतलब क्या पी बाई एच, तो बताएंगे लंब कितना आया 5। फिर बताएंगे आधार, आधार कितना है 12, तो लिख दिए 12। फिर बताइए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई पी, मतलब क्या आधार बटे लंब, आधार है कितना 12। फिर बताइए लंब कितना है 5। चलिए फिर बताएंगे कोसेक थीटा बराबर क्या चीज एच बाई पी, कहने का मतलब कर्ण बटे लंब, बताएंगे कर्ण कितना है 13, लंब कितना निकला 5, तो लिख दिए 5। इसी तरह से त्रिकोणमिति का अन्य सभी अनुपात निकल गया। क्या